किसान दल के कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पहली बार हमसे तमाम राजनीतिक जगत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि हमारे आवास पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें। जैसा कि मैंने कहा कि आज पहली बार महान दल बनने के बाद 14-15 साल बाद पहली बार महान दल कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता, पहला चीज याद किया जाता है, जो पहले व्यक्ति चंद्रमा पे पहुंचा वो भी याद किया जाता है। तो आज पहली बार कोई आप लोगों के बीच में, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं, मैं तो आप लोगों से घंटों से बात कर रहा था और घंटों आपसे और बात करूंगा। अभी आपके जाने के बाद बैठूंगा आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी आप लोगों के बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी और महान दल के बीच में क्या भविष्य में कोई रिश्ता बन सकता है, या भारतीय जनता पार्टी और महान दल के आगे एक साथ कहीं दिख सकता है, उसके बारे में आप बेहतर बताएं। मैं तो हमेशा से तैयार था। ये सच है कि माननीय मंत्री जी चुनाव के दौरान 2022 में जब समाजवादी पार्टी से महान दल का गठबंधन हो गया, उस बीच में आप मुझसे मिले और चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से महान दल का गठबंधन हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि गठबंधन नहीं हो पाया। हम समाजवादी पार्टी के साथ उपेक्षित रहे। समाजवादी पार्टी, आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया है। आगरा में रैली हुई, कई रैली किया अखिलेश जी ने, लेकिन हमें नहीं बुलाया। तो आज आपके बीच में माननीय मंत्री जी हैं, मैं चाहता हूँ कि महान दल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शंकर सिंह के शब्द में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो गठबंधन की बात करेगा महान दल से बात करेगा। राष्ट्रीय महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी महान दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मित्रों, ऐसे तो मेरा केशव देव जी से व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम लोग आपस में भले ही दल अलग होते हुए भी हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहे हैं, क्योंकि केशव देव जी समाज के वंचित कमजोर वर्ग के लिए हर समय संघर्ष करते रहे हैं और अपने एक परिश्रम करके एक इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कैडर इन्होंने खड़ा किया अपने बल पर, बिना कोई सहयोग के। एक पार्टी चलाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, फिर भी आपने पूरे पूरब से लेकर के पश्चिम तक आपने कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा विशाल आपने एक संगठन खड़ा किया है। और अपने बल पर मैंने देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके कार्यकर्ता कितना आपको समर्थन करते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ है, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें ये जानते हुए भी कि हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत रहा है, फिर भी उसके साथ खड़ा होना ये अपने आप में बहुत महान है। इसलिए मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूँ। जैसे महाभारत की लड़ाई में कर्ण जो था, तो कर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि कर्ण भी ये जानते थे कि हार सुनिश्चित है, और हार सुनिश्चित होने के बाद भी वो सदैव अपनी मित्रता को सर्वोपरि मानते हुए जो है लड़ाई में महाभारत में आज आप देखिए, आज कर्ण का उदाहरण दिया जाता है। जो हारने के बावजूद भी साथ रहे, तो उससे बड़ा और कोई मित्र हो ही नहीं सकता।
इसीलिए मित्रता की कभी भी परिभाषा होती है तो कर्ण को दिया जाता है कि मित्र हो तो कर्ण चाहिए। तो आप लोग उस तरह कर्ण के रूप में आप लोग केशव ज्योति के साथ खड़ा रह करके आज पूरे प्रदेश में आप लोगों ने स्थापित किया है। समाज के वंचित वर्गों के लिए आप लोगों ने जो संघर्ष किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तो केशव ज्योति से सदैव कहता रहा हूँ जो चीजें आप संघर्ष करते हैं तो आप दलितों और समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो आप संघर्ष करते हैं तो हमारे मोदी जी उसको पूरा करते हैं। आप देखिए मैं बराबर कहता हूँ कि आप हम लोग के नजदीक ज्यादा आप जो है सैद्धांतिक रूप से आप मैंने राजनीतिक दृष्टि से आप कई बार और लोगों से आपका संबंध बना, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो काम आप सोचते हैं और मोदी जी उसको करते हैं तो दोनों में समानता ज्यादा है। आप हम लोग के नजदीक ज्यादा है और मेरा तो सदैव पहले भी प्रयास रहा है और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम लोग मिलजुल करके यदि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो उसमें आपका भी भला है और हम सबका भी साथ मिलते हो तो आगे चल करके आज आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे बहुत दिनों से चाय पीने का ये था। मैं जब भी अगर आता था तो होता था घर में चाय पिएंगे, लेकिन कभी आप नहीं रहते थे या जब कभी मैं आता था तो आप नहीं, आप हैं तो मैं कभी नहीं आया। तो इसलिए आज संजोग ऐसा था कि आप भी थे, आज मैं भी आया हुआ था चाय पीए और आप सबसे भी मुलाकात हुआ और आपने इतने गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए भी आप सबको हृदय से और मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधे भी आप केशव देव जी को हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सब आपसे परिचित हैं, आपके कार्यों से परिचित हैं, आपके संघर्षों से परिचित हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग साथ रहें और स्वागत। महानदल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव देव मध्य शंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको धन्यवाद देते हैं और फिर मुलाकात होती रहेगी। महानदल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कल तक वहाँ बहुत आज पता नहीं ये कार्यक्रम होगा और यहाँ कितने लोग आए, यहाँ काफी शाहजहाँपुर से सुनील सिंह जी आए हैं पदाधिकारी, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता फिरोजाबाद, हाथरस और आगरा मुख्य कार्यकर्ता यहाँ आए। वो सभी कार्यकर्ता अपने पैसे से अपनी गाड़ी में, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन्हें इनकी गाड़ी का डीजल दे सकूँ या किराया दे सकूँ। कितने लोग आए क्यों भाई? और अभी भी स्वागत आपसे किए और आपको छोड़ेंगे तो अपने तो ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे याद है तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से एक कार्यक्रम मांगा काश वहीं से रिश्ता दिला, 7 दिन की रैली में रिश्ता दिला। पहले मैंने कार्यक्रम मांगा, कार्यक्रम आ गया तो जब समाजवादी पार्टी को लगा कि ताकत लगाने के बावजूद भीड़ नहीं दिखा पा रहे वो उन्होंने और ताकत दी, वो कार्यक्रम अपने हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद महान दल के कार्यकर्ता वहाँ बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की धरती में ज़्यादा और उसी वजह से वो इतना प्रकट गए। मैंने आगरा कार्यक्रम मांगा नहीं है, मैंने बिजनौर में कार्यक्रम मांगा नहीं है, मना कर मैंने कहा किसी भेज दीजिए नहीं। महान दल के कार्यकर्ताओं ने और महान दल के कार्यकर्ता मेरे पास कुछ नहीं है संगठन चलाने के लिए, संगठन को खड़ा रखता है, लेकिन आज भी आप लोग हमारे साथ हैं और हम तो आज कार्यकर्ताओं के बीच आदरणीय दयाशंकर सिंह जी से जैसा कि आपने कहा कि वही विचारधारा आपकी है दलित पिछड़े कमजोरों की, तो दलित पिछड़ों में भी सबसे कमजोर अगर कोई है तो साथ ही कुशवाहा सहनी में दलित में जाटव भी आता है और
जाता है, लेकिन हमारे समाज में मंत्री होते हुए भी हम सबसे कमजोर और उपेक्षित हैं। हम अपील करते हैं हमें भी सहयोग करें और हमारा भी साथ लें और हमें भी महानगल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद शंकर सिंह के शब्द में जिंदाबाद महानगल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद शंकर सिंह के शब्द में जिंदाबाद महानगल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद शंकर सिंह के शब्द में जिंदाबाद महानगल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद शंकर सिंह के शब्द में जिंदाबाद कैमरा किधर है?